हैदराबाद हिंद टीआरएस से साथियों, सफूरा जारगर शिराज खान की खास रिपोर्ट। फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया इज इन तिहाड़ जेल। आप लोगों को कहना यही है कि ये स्कॉलर रिपोर्टेडली इन द सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ अ प्रेगनेंसी के स्टेज में वक्त गुजार रही है और चारों ओर से इनकी मांग की रिहाई को लेकर आवाज़ें उठ रही है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था 11 अप्रैल को और बाद में दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए हैं जहां पर यूएपीए के एक्ट तहत वो तिहाड़ में भेजी गई है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर मज़ीद ऐसे दफातात फ्रेम किए हैं जहां पर इनके ऊपर इल्ज़ामात है पोसेशन ऑफ आर्म्स, attempt to murder, incitement of the violence, promoting enmity between the two religions or the two groups on the grounds of the religion। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इनकी रिहाई की अपील को लेकर देश और समाज में ये बात को आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में जब इंसाफ बाकी है तो ऐसे लोगों की रिहाई भी बहुत ज़रूरी है। ये है हैदराबाद से एक खास रिपोर्ट। हमारे संजू भाई दयाल टीआरएस के बड़े नेता हैं। इन्होंने पुलिस की अच्छी तरह से खिंचाई की है और इनकी शक्ल न बताने की शर्त पर हमने इसको वायरल किया है। देखिए खास मंजर। తలకేందో చూపిస్తా పిలువురా ఎవరిస్తావా నీ ఎస్పీని పిలుస్తావా డిఎస్పీని పిలుస్తా పిలు ఇన్నే ఉంటాను నా బండి నిన్నే ఉంటాను మాకెవరు ఎక్కడ పడరా నేను ఈడేది మాట్లాడుతాను ఈడేది నా మాటలు కూడా దిక్ ఊకు ప్యాకెట్ చేస్తా మాకెవరు చూద్దామని అంతా లాక్డౌన్ కూడా పబ్లిక్ అంతా मैं करा देता हूँ। फोन लेके जाके हमारे आप कर दो मंसूर आप आके आप लेके जाके रविंद्रनाथ साहब से मिला देना। हमारे मंसूर अमरगीर साहब हमारे बारका सराना के काउंसलर है ना, उन्होंने जो है ये कांग्रेगेशन करने वाले लोगों की कमेटी के एक दो लोगों को उनके साथ में लेके आ जाते हैं आपके पास। राइट साहब वाटर अरेंजमेंट थोड़ा कर देना सब। ओके राइट सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे बेबाक अवैसी बरदर अकबरुद्दीन अवैसी जिन पे 17 मई 2011 में एक तत्व ने उन पे बेरहमी से गोलियां चलाई थी, जो बारकज़ में मुक़ीम है। बारकज़ हैदराबाद टीआरएस में रहते हैं। जो मारने वाले अपराधी थे उनका नाम है मोहम्मद खान पहलवान, बारकज़ हैदराबाद सिटी टीआरएस तेलंगाना से। एक बेहतरीन रिपोर्ट। लेकिन लोगों की दुआओं ने उन्हें बचा लिया था। 17 मई 2011 की एक खास रिपोर्ट।
मेरे साथ मेरी आवाम की दुआएं हैं, मेरी मुसलमान माँ बहनों की दुआएं हैं, नौजवानों की, बुजुर्गों की दुआएं हैं, क्योंकि मैं जो आज जी रहा हूँ इन दुआओं की वजह से जी रहा हूँ। नहीं तो 9 साल पहले शायद मेरी मौत वाक़ई हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मुझे जरूरत थी तो सारा शहर हैदराबाद केयर हॉस्पिटल के दामन में हो या ओवैसी हॉस्पिटल के दामन में खड़ा रहा, कई दिन तक वहीं पे नमाज पढ़े, वहीं पे इबादत करते रहे, मेरी जान के लिए दुआएं करते रहे। जब उन्होंने मेरे लिए अपने घरों को छोड़ा है तो मैं समझता हूं कि मेरा फर्ज है कि मैं भी अपने घर को छोड़ूं और मेरी जात से जितना हो सकता है इस आवाम के लिए करूं और कर रहा हूं, और इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकता है करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है अगर मैं मर जाऊं तो अपनी खबर में तो नहीं ले जाऊंगा, जो कुछ भी अगर दे दूंगा तो शायद वो मेरे साथ मेरे खबर में जाएगा। इसलिए जो हो सकता है करने की कोशिश करूं। ये हमारे बीजेपी के संबित पात्रा जो हरदम हर पल हर जगह सांप्रदायिक का जहर घोलते हैं। तो यहाँ के गुर्जर समाज के लोगों ने उनका बेहतरीन स्वागत किया है चप्पलों द्वारे। नागपुर से खास विशेष रिपोर्ट। अकील अहमद गुड्डू, आप देख रहे हैं नागपुर से। आप आज यहाँ एटीएम का उद्घाटन हो गया चोरों द्वारे। टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। ये शेर हमारे जहन में इसलिए आ रहा है कि हम मजबूर ये सोचने पर कि क्या कौन है वो जिम्मेदार जिसने लोगों को मजबूर बना दिया, लोगों को आवारा बना दिया। क्या इसके जिम्मेदार ये कोविड-19 है? क्या इसका जिम्मेदार लॉकडाउन है कि लोग भुखमरी बेकारी के चलते अब यहाँ तक पहुँच गए कि कल इन्होंने गणेशपेट एरिया में एक बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूट लिया। आखिर क्या मजबूरी थी और क्या इनके कारनामे थे कि इन लोगों ने क्यों ऐसा किया? क्या इनके पास में क्या खाने के लिए नहीं है, या इनके पास वो ज़रूरत के लिए पैसे नहीं है जो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको पैसे लगते हैं? क्या इन्होंने मजबूरी में ये काम किया है या आवारगी में किया है? लेकिन उतनी ही मुस्तैदी से गणेशपेट पुलिस के अधिकारियों ने इन्हें एक ही घंटे में धर दबोचा और इन्हें कानून के हवाले किया। मैं हूँ नागपुर से अकील अहमद, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ नागपुर। है कि हमेशा दारू का स्टॉक करना चाहिए। राशन तो सरकार भी घर घर पहुंचा देती है। पार्ले जी लॉकडाउन के दौरान 300 करोड़ बिस्कुट दान करेंगे। किंगफिशर वाले सुन रहे हैं कि मर गए? अगर मई जून में खाना है आम तो घर में करें आराम, वरना पंडित जी घर आके सुनाएंगे आपको गरुड़ पुराण। रामायण के एक पात्र की शिक्षा अपने जीवन में उतार ले तो हम कोरोना से जीत सकते हैं, और वो पात्र है कुंभकर्ण। 6 महीना तक पड़े रहा, हम भी मछली जैसे हो गए। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लोग कहते हैं कि चौराहे पर कमाई के लिए खड़ी होती है पुलिस। सारे चौराहे वीरान पड़े हैं, फिर भी आज खड़ी है पुलिस। अपनी सोच बदले। एक किसान की वजह से आज पूरा देश घर बैठे खाना खा रहा है। इसीलिए किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। किसान भाई जिंदाबाद। राम राम सा खमागढ़ी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर करजो, और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल सब्सक्राइब। खूबसूरत लग रही थी मिस संचेती।